Welcome to our YouTube channel Online Chemistry Classes. Today we are going to discuss the classification of organic compound. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्लो चार्ट देख रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है ओपेन चेन, इसको हम लोग एसाइक्लिक भी बोलते हैं। और दूसरा होता है क्लोज चेन। और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। क्लोज चेन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो और दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक और दूसरा पार्ट है एरोमेटिक। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया है। ओपेन चेन है और दूसरा क्या है, क्लोज चेन है। और ओपेन चेन को हम लोग एसाइक्लिक बोलते हैं और क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक भी कहते हैं। और ये जो क्लोज चेन है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका है होमोसाइक्लिक, दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, एक हुआ एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है आपका एरोमेटिक। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ओपेन चेन क्या होता है। आप लोग जानते हैं ओपेन चेन का मतलब ओपेन, जैसे आप लिखते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3, ये सारा क्या आपका ओपेन चेन हुआ। तो क्लोज चेन क्या होता है? क्लोज चेन तो आपको पता है रिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो रिंग कब होगा? कम से कम तीन कार्बन होगा तभी रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये 3 कार्बन का रिंग बनेगा। यानी यहाँ पे आपका CH2 CH2 ये CH2, ये मतलब क्या, रिंग होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं क्लोज चेन। तो क्लियर हो गया होगा। ओपेन चेन का मतलब क्या, ओपेन, ये सारा कंपाउंड क्या है, ओपेन है। क्लोज चेन का मतलब क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, रिंग फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो है क्लोज चेन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। देखिए होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि रिंग के फॉर्म में तो होगा, लेकिन रिंग जो बना होगा सिर्फ एक ही एटम से बना होगा, जैसे कार्बन से, तो उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, रिंग तो होगा, रिंग में क्या होगा, एक एटम से ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कार्बन भी हो सकता है, उस रिंग में कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। जिसमें सिर्फ कार्बन हो, रिंग का तो फॉर्मेशन होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन, तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या बोलेंगे, रिंग होगा, रिंग में कार्बन के अलावा और भी एटम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। और इसको फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक भी वही होगा कि रिंग होना चाहिए। रिंग कब होगा, 3 मेंबर कार्बन, 3 मेंबर का, 4 मेंबर का रिंग होना चाहिए, लेकिन रिंग में सिर्फ एक ही तरह का एटम होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक।
एरोमेटिक, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और भी बहुत सारा है। तो आपको इसका थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। एलिसाइक्लिक में आप कुछ भी बना सकते हैं, रिंग का फॉर्मेशन, जैसे ये आपका ये भी बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। एरोमेटिक में तो आपको पता है कि बेंजीन होगा, अब दूसरा कंपाउंड नेप्थलीन भी हो सकता है आपका, दो बेंजीन को अटैच कर दीजिए। और हेट्रोसाइक्लिक में देखिए, हेट्रो एटम ये हो सकता है, मतलब देखिए कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम है रिंग में, और ये एग्जांपल हो सकता है आपका, ये एग्जांपल हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। चल गया बिटरामपुर में।